हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके आपको लेकर रियल इमोशंस क्या हैं। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज, गाइड कीजिए यूनिवर्स। रियल इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के, मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस बताइए यूनिवर्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सिक्रेटिव एनर्जी में देख रहे हैं। ये आपको लेकर शक भी कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कुछ बदलाव से दिख रहे हैं आपके अंदर, या कुछ ऐसा लग रहा है इनको कुछ तो चेंज आया है, कुछ तो आप बदले हो, समथिंग आप के अंदर कुछ इनको ना, मतलब आप पहले इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा बदले बदले से दिख रहे हो। आपके मिजाज, आपकी बात करने का तरीका, या फिर मे बी आप इनसे बात नहीं भी कर रहे हो, या स्टिल हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अब बात नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है और लोगों से भी आप बहुत रूडली बात करने लगे हो, बहुत स्ट्रिक्टली बात करने लगे हो, या फिर कहीं ना कहीं यस एक चेंजेस आया है। इनको ऐसा लग रहा है कुछ तो चेंजेस हैं, कुछ तो आपके अंदर बदलाव आए हैं, या फिर आपको लेकर कुछ तो शक इनको हुआ है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है, या तो आप किसी और से कनेक्टेड हो गए हो। तभी कभी होता है ना, किसी इंसान को किसी का सहारा होता है। जब किसी को किसी का सहारा होता है तो डेफिनेटली वो चौड़े में भी आ जाता है। आप देखो, जब कोई अकेले होता है तो उसे डर भी लगता है, वो बोलता भी नहीं है, घबराहट होती है। और पर दो चार लोग और हों तो एकदम, मतलब एकदम ऐसा हो जाता है कि कॉन्फिडेंस आ जाना, या फिर डरना नहीं किसी से। समझ रहे हो? आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं अच्छे से आपको समझाऊं तो देखो, कभी क्या होता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल दे रही हूं। ठीक है, अगर कोई किसी से लड़ने जा रहा है और अकेला है तो उसे डर लगेगा ना, वो पीछे भागेगा या वहां से भाग जाएगा ना। और जो भी है, कुछ लोगों को अपने सामने देखकर अकेले तो डर लगेगा, पर अगर 4-5 बंदे उसके साथ हो तो डर नहीं लगेगा, फिर वो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो? तो ऐसा आएगा कि चलो लड़ जाएंगे, चलो अब तो हम देख लेंगे, अब तो हम बोल देंगे। समझ रहे हो? तो वही इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पहले तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर आप पहले इतने स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि ये आपको स्ट्रांग देख रहे हैं। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? इनको बहुत गुस्सा आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी और से कनेक्ट हो गए हो, या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में कोई आ गया है। आपको लेकर ना इनके मन में इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो। देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जी होती है, मे बी ये आपकी एनर्जी है। तो बेसिकली इनको हर उसमें इनको गुस्सा आ रहा है, आपको लेकर गुस्से में तो है। चाहे आप इन पे शक कर रहे हो, या ये आप पे शक कर रहे हैं, या आप इनको लेकर ऐसा सोच रहे हो कि ये किसी और से कनेक्टेड है, मूव ऑन कर लिया, या फिर ये आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप किसी और से कनेक्टेड हो, या आपने मूव ऑन कर लिया। जो भी हो, यहाँ पर गुस्सा तो इनके मन में दिख रहा है। आप देखो फ्लेम कितनी हाई हो गई है, तो बहुत गुस्से में है। और ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो आपसे कहना चाहते हैं कि बस तुम मेरी हो भाई, या तुम मेरे हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। आपको किसी और का होते हुए देख, या आप किसी और के हो जाओ, आप किसी और से कनेक्ट हो, या आपकी लाइफ में कोई और
आ जाए या आप किसी और के साथ रहो, तो ये बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके लिए फील करते हैं, ये आपके लिए, इनके मन में इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं देख सकते हैं आपको किसी और के साथ, किसी और के से कनेक्टेड ये नहीं देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा शक करते हुए दिख रहे हैं, या तो आप कर रहे हो या ये कर रहे हैं, कोई तो शक करते हुए दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ना किसी भी गलती की ना जिम्मेदारी नहीं लेते हैंगे, किसी भी चीज की जिम्मेदारी से भाग जाते हैंगे, गलती मानते भी नहीं है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं रहते हैं, या आपकी या कमिटमेंट की या रिश्ते की ना, चीजों से भागना मुकरना सबसे ज्यादा आता है इनको। मतलब कहीं ना कहीं बल्ला छुड़ाना, भागना, या फिर बैठे रहना, या मुझे नहीं करना, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों एक्शन लूं, बहुत ज्यादा ये ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गए हैं आपको समझ, आपको लिटरली समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत ज्यादा अजीब बिहेवियर रख रहे हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर, ये ना जो भी हो चलो ठीक है, भले ही ये आपसे गुस्सा हो या शक कर रहे हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं या फिर उससे भाग रहे हैं, पर जो भी हो, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ ना बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा समर्पित जरूर दिख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स जरूर दिख रही है, प्यार जरूर दिख रहा है, और वो प्यार ना बहुत इंटेंस है, बहुत नेक्स्ट लेवल प्यार है। कहीं ना कहीं आप, हाँ, आपके प्यार में समर्पित दिख रहेंगे। मे बी आप दोनों की कोई ऐसी फोटो है आपकी इनके पास कि जहां पर इन्होंने आपको पकड़ के रखा है, आप स्माइल कर रहे हो, आप दोनों के फेस में स्माइल है, वो फोटो ये देखे जा रहे हैं, बार बार देखते हैं, बताइएगा, ठीक है। ऐसी कोई फोटो है जिसमें आप बहुत स्माइल कर रहे हो और ये भी बहुत स्माइल कर रहे हैं, बहुत प्यार से इन्होंने होल्ड किया है, मतलब कोई सेल्फी हो सकती है, क्लोजनेस है आप दोनों की, मतलब स्माइल वाली, कोई हो सकता है कि कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक ड्रेस जो इनको आप पे अच्छा लगता है, कोई कलर, या फिर कुछ इन्होंने आपको कोई ड्रेस दी है, या फिर कुछ आपने इनको दिया है, ऐसा कुछ फोटो मुझे रिफ्लेक्ट, मतलब ऐसा दिख रहा है कि, ठीक है, कोई ऐसी फोटो जो ये छुप छुप कर देखते रहते हैं, मतलब 24 घंटे खोलकर उन फोटो को देखकर ना पास्ट को याद करते हैं, वो समय, वो मोमेंट, या जब आप लोगों ने सेल्फी ली थी, या फिर वो जो फोटो ली थी साथ में ना, तो वो याद करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट मोमेंट को बहुत याद करते हैं। आपको देखना, आपको नोटिस करना ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपको मिस कर रहे हैं लिटरली, ये ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको आज भी ये छुप छुप कर देखते हैं, ठीक है, आपको स्टॉक करते हैं, पर कहीं ना कहीं सामने आने से ना खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं, खुद को रोक लेते हैं। ये काफी ज्यादा डिवोटेड और लॉयल भी दिख रहे हैं। अगर कोई भी थर्ड पर्सन है, देखो, है ना, आवाज आई ना कैंडल से, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और आप कह रहे हो कि नहीं भाई, ये लॉयल नहीं है, इन्होंने तो मुझे धोखा दिया, या किसी की तरफ ये चले गए थे। बट करंट की सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है ना कि अगर किसी के साथ ये है भी स्टिल, पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए काफी लॉयल दिख रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि किसी के लिए प्यार नहीं है, प्यार तो आप ही के लिए है, और ये अब फील भी कर रहे हैं, ठीक है, और वो लॉयल्टी देना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनके दिल में ना, इनकी धड़कनों में बस आपका नाम है। अगर इनसे कोई पूछे ना कि किससे प्यार करते हो, आंख बंद करके देखो, किसी का फेस तुम्हें दिखेगा, वो तुम्हारा सच्चा प्यार होगा। अगर कोई ऐसा कहे ना, तो आप ही का फेस इनको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि एक बात बताऊं, ये ना आपसे दिल से जुड़े हैं और दिल से आपसे प्यार करते हैं, यही है ना, मतलब इनको पता है कि कहीं ना कहीं ये इतना रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, पर इनको पता है कि इनकी इंटेंशन आपको लेकर बहुत प्योर है, बहुत डेडिकेटेड है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है ना कि आपको इनकी इंटेंशंस पे, इन पर शक होता है ना कि इनकी इंटेंशन जेन्युइन है, नहीं है,
सच्ची है नहीं है, इनकी इंटेंशन आपको लेकर है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनके एक्शंस की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये ना आपकी तरफ एक्शन ही नहीं ले रहे थे, या आपकी तरफ रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहे थे, या आपकी तरफ ये आ ही नहीं रहे थे, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे बात ना करने में ना इतना कंफर्टेबल हो गए थे, इन्होंने अपने को इतना कंफर्टेबल बना लिया था ना। पर अब दिख रहा है कि अब ये काफी ज्यादा लाइट एनर्जी में है, कि क्योंकि अब ये रेडी है आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, आपके साथ ग्रोथ के लिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। अब ये हर चीज में रेडी दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपके साथ रहने के लिए ये रेडी दिख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनके मन में आपके लिए बार बार फीलिंग्स बढ़ रही है, बार बार इमोशंस बढ़ रहे हैं, बार बार ये आपके लिए क्रेविंग बढ़ रही है, जो कि ये सोचने में लगे पड़े हैं मैं कैसे प्यार को दिखाऊं, प्यार को जताऊं, प्यार को बताऊं ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके साथ रिश्ते को लेकर इनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है, आपके ब्रॉड लिप्स हो सकते हैं, या फिर मतलब एक परफेक्ट शेप लिप्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है इनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है। तो आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है, आपकी आईज इनको बहुत पसंद है, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। आपके फीचर्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं। मे बी आप, अगर आप सांवले भी हो ना, यानी कि ब्राउनिश भी हो, तो भी आपकी फीचर्स इनको बहुत पसंद है। तो आपकी ना, मुझे हेयर्स मे बी आपके हेयर्स वेवी टाइप्स हैं, ठीक है। तो आपके हेयर्स भी इनको काफी पसंद है। मे बी ये आपसे हमेशा डिमांड करते थे कि हेयर्स खोल के रखो, ठीक है, बाल खोल के रखो, तुम अच्छी लगती हो या तुम अच्छे लगते हो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी हर एक चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। आपके शार्प फीचर्स, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है इनको, आप बहुत अच्छे लगते हो। पर कहीं ना कहीं अब ये आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं ना कि जहां पर आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, क्योंकि अब आप चीजों को एकदम से, मतलब ऐसे डर के चीजों को डील नहीं करते हो, अब एकदम बेधड़क होके चीजों को डील करते हो, या फिर अब मुंह पर बोल देते हो, या फिर आप किसी तरीके से, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आप इनसे खुश नहीं हो, या फिर आप कहीं ना कहीं बदल चुके हो। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव जो आए हैं, अनएक्सपेक्टेड इनको लग रहे हैं कि कैसे कैसे भाई ये इतना बदल गई, या कैसे भाई ये इतना बदल गया। मतलब थोड़ा सा कभी आपको देखा नहीं ना कॉन्फिडेंट होकर, बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो आप, और ये नोटिस कर रहे हैं, और बार बार नोटिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब होगा ही होगा कि बुरा तो लगेगा लगेगा, क्योंकि आपको तो वैसे ही देखा था ना इन्होंने आपके अंदर। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सोचो आपके पार्टनर बदल जाए, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। जैसे आप इनको प्यार करते थे वैसे ही तो आप इनको पसंद करोगे ना। तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कि आपको बदला हुआ देख उनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर बदलाव उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये भी चीजें हैं जो इनको गुस्सा बढ़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा है, या फिर इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके अंदर ना बदलाव बेसिकली इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इनको ये चाहते हैं कि क्यों नहीं आप एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या हो गया ऐसा, और क्यों नहीं एफर्ट्स आ रहे हैं आपकी तरफ से एफर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर रहे हो, जो कि अच्छा भी है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि एफर्ट्स डालने की सोच भी रहे हो तो मत डालो, इनको करने दो ना, क्योंकि इन्होंने ही तो दूरियां बनाई है ना। हाँ, आपने अगर दूरियां बनाई है तो उस केस में अगर इनकी गलती नहीं थी, या आपने दूरी की है, तो फिर उस समय तो मैं यही कहूंगी कि आपको जाना चाहिए। बट अगर आपने दूरियां नहीं बनाई है तो फिर आप क्यों जाओ भाई, इनको जाना चाहिए ना, इनको समझाना चाहिए, इनको समझना चाहिए, इनको आना चाहिए, इनको एफर्ट्स डाले ना। ये तो कहीं ना कहीं बस गुस्सा हो रहे हैं कि आप नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आपने इनकी आदत बना दी थी ना एफर्ट्स डाल के, कहीं ना कहीं कि यही आप ही एफर्ट्स डालो। क्यों भाई, गलती अभी जब इनकी है तो ये भी एफर्ट्स डाले ना इक्वली। तो कहीं ना कहीं ये अभी तो वेट ही कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से एफर्ट्स आए, या आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिले, या आप कुछ करो। और अगर आप करते भी हो, सपोज ऑफ दैट, ठीक है, ये वेट कर रहे हैं, आप करते भी हो, तो ये आपको टोटली इग्नोर करेंगे। मे बी आप में से कुछ लोगों ने किया हो और आपने देखा कि टोटली इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि भाव खाना है ना, अभी भाव खाना है, भाव दिखाना है। तो ये एनर्जी भी आपके पार्टनर की दिख रही है। तो गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग।
तो आपको भी भाव खाना है, ठीक है, आपको भी ऐसे नहीं जाना है, इनको सुधरने दो, इनको अपने लिए क्रेविंग तो करने दो। आप भी बहुत क्रेविंग कर चुके हो ना, अब इनकी बारी। तो ये करेंगे भी और ये खुद ही आएंगे, ये खुद ही अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।